शेयर मार्केट इन दिनों जबरदस्त रफ्तार में है। सेंसेक्स और निफ्टी एक दिन पहले ही अपने नए 52 वीक हाई पर पहुंच गए थे। निफ्टी में अक्टूबर से अब तक करीब 1550 अंकों की तेजी आ चुकी है। लेकिन क्या यह तेजी सभी जगह है? इसका जवाब है नहीं। असल खेल सिर्फ 6 स्टॉक्स खेल रहे हैं। निफ्टी की आधी से भी अधिक यानी लगभग 60% तेजी केवल 6 स्टॉक से आ रही है। आज हम समझेंगे कि कैसे केवल 6 कंपनियां पूरे निफ्टी इंडेक्स को ऊपर खींच रही हैं और इस तेजी में बाकी बाजार क्यों पीछे छूट गया है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सेंसेक्स और निफ्टी इस समय अपने रिकॉर्ड हाई के करीब हैं। निफ्टी ने एक दिन पहले गुरुवार को 26,246 का स्तर छुआ, जो इसका अब नया 52 वीक हाई है। सितंबर 2024 के बाद पहली बार निफ्टी ने 26,200 के स्तर को पार किया और अब यह अपने ऑल टाइम हाई से महज 30 अंक दूर है। निफ्टी के साथ ही सेंसेक्स ने भी गुरुवार को अपना नया 52 वीक हाई छुआ और अब यह अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 350 अंक दूर है। इन आंकड़ों को देखने में लगता है कि पूरा बाजार चमक रहा है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। निफ्टी की यह हालिया तेजी सिर्फ कुछ चुनिंदा शेयरों पर टिकी हुई है। यहां तक कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों का हाल भी बुरा है। निफ्टी ऊपर जा रहा है, लेकिन बीएसई मिड कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी करीब 5% नीचे है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की स्थिति तो और कमजोर है। यह अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 9% नीचे है। यह साफ बताता है कि बाजार की मौजूदा तेजी सिर्फ कुछ शेयरों तक सीमित है। इसलिए जिन निवेशकों के पैसे मिड कैप और स्मॉल कैप में लगे हैं, उनके पोर्टफोलियो अभी भी दबाव में हैं। आइए इसे आंकड़ों से समझते हैं। निफ्टी इंडेक्स अक्टूबर से अब तक यानी गुरुवार 20 नवंबर तक 1550 अंक यानी लगभग 6% तक ऊपर जा चुका है। लेकिन इस 1550 अंक में से 930 अंकों की तेजी यानी करीब 60% तेजी केवल 6 शेयरों से आई है। इन 6 स्टॉक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, एसबीआई, एल&टी और एक्सिस बैंक शामिल हैं। निफ्टी को ऊपर ले जाने में इन्हीं 6 स्टॉक्स ने सबसे अधिक योगदान दिया है। निफ्टी इंडेक्स में कुल 50 कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं। इनमें अभी 6 स्टॉक्स के बारे में हमने आपको बताया। इन 6 स्टॉक्स के बाद जो अगले 7 शेयर हैं, उन्होंने निफ्टी की तेजी में 420 अंक यानी करीब 27% का योगदान दिया है। इनमें इन्फोसिस, श्रीराम फाइनेंस, एचसीएल टेक, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट शामिल हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो निफ्टी की 87% तेजी सिर्फ इन 13 शेयरों से आई है। निफ्टी की जो बाकी 37 कंपनियां हैं, उन्होंने इस तेजी में सिर्फ 13% का योगदान दिया है। इनमें से भी असली योगदान केवल 26 शेयरों का है, जिसमें टाइटेन, सन फार्मा, एसबीआई लाइफ, नेस्ले और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक शामिल हैं। उन्होंने निफ्टी की तेजी में करीब 250 अंकों का योगदान दिया है। इनके अलावा जो 11 कंपनियां बची हैं, उनके शेयरों में इस दौरान गिरावट आई है। इसके चलते निफ्टी इंडेक्स 125 अंक नीचे लुढ़का है। इन कंपनियों में आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल, एचयूएल, एनटीपीसी और ट्रेंट आदि शामिल हैं। मतलब साफ है कि निफ्टी और सेंसेक्स भले ही रिकॉर्ड हाई पर हों, लेकिन असल तेजी सिर्फ कुछ बड़े स्टॉक्स तक सीमित है। ज्यादातर निवेशक इस तेजी का फायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि यह रैली ब्रॉड बेस्ड नहीं बल्कि यह सिर्फ सेलेक्टिव रैली है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।